जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी माह में आयोजित होने वाली उत्कृष्ट विद्यालय ये मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस परीक्षा में हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने इसके जो पहले की वीडियो हैं उनमें हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान इत्यादि की वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इस भाग में हम देखेंगे गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। तो ऐसा तो देखते हैं गणित विषय के प्रश्न और उनके हल करने के आसान तरीके। साथ इस भाग का गणित विषय का पहला प्रश्न है कि एक सदस्य का संपूरक कोण क्या होता है। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110 इज कि 90 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा कि 20 डिग्री होगा कि 80 डिग्री होगा। जो संपूरक कोण होते हैं उनका जोड़ जो है 180 अंश होता है। दो संपूरक कोण का जोड़ 180 अंश होता है। एक कोण दिया हुआ है 110 अंश का, दूसरा क्या करेंगे 110 में को हम जो 110 को 180 में घटा देंगे तो आ जाएगा 70 अंश। अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। एक होते हैं पूरक कोण, जो दो पूरक कोण होते हैं उनका जोड़ होता है 90 अंश। यदि एक मान लो कोई कोण 60 अंश का है तो दूसरा पूरक कोण कितना हो जाएगा 30 अंश का। ये भी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है कि हमें 0.3 का क्यूब पता करना है। द वैल्यू ऑफ 3.0 क्यूब इज। तो आप जानते हैं कि 0.3 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 3 का 3 से करेंगे 9 आएगा, 3 त्रिकाई 9, 9 तिया 27 और 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे फिर दशमलव लगा देंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की तो भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, तो इसका कर्ण का मान क्या होगा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द टू साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, देन इट्स हाइपोटेनस। यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, मान ली ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, जैसे ही बना हुआ है समकोण त्रिभुज है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोण समकोण है, ये 6 है, ये 8 है। तो हमें इसका कर्ण पता करना है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है। जैसे कर्ण है इसमें ए से ये भुजा कर्ण कहलाती है ये वाली, और ये आधार कहलाती है, ये लंब कहलाती है। अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। कर्ण को कर्ण का वर्ग बराबर हो तो लंब का वर्ग, यानी कि लंब कितना है ए बी का वर्ग और आधार है बी सी का वर्ग। ए बी है कितना 6 का स्क्वायर करेंगे और बी सी है 8, तो 6 का स्क्वायर आएगा 36 और 8 का आएगा 64, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 100। ए सी स्क्वायर बराबर आ गया 100, तो ए सी बराबर आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 100 का, कितना आ जाएगा 10 यानी कि 10। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए त्रिभुज में एक त्रिभुज एबीसी है, ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं। वृत्त का केंद्र O है तो कोण BAC का मान कितना होगा। यहाँ BAC 60 दिया हुआ है, BOC पता करना है, मतलब चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा। तो जब कोई त्रिभुज अंदर बना होता है किसी चाप द्वारा, एक रूल होता है कि किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण जो है उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी भाग पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। यानी कि जो ये कोण है ऊपर वाले कोण का दुगना होगा। तो ये कोण है 60 अंश, तो ये वाला हो जाएगा 120 अंश। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है। द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कि 90 डिग्री होगा कि 180 डिग्री, यानी कि 180 अंश होगा कि 270 अंश होगा कि 360 अंश होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो त्रिभुज होते हैं उनके तीनों अंतःकोणों का जोड़ कितना होता है।
साथ ही आपको ये भी बताना है जो क्वाड्रिलेटरल होता है या चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का जोड़ कितना होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, यानी किसका क्यूब रूट पूरा पूरा यानी घनमूल नहीं निकलेगा। तो आप जानते हैं कि 1331 11 का घन होता है, यानी कि 11 का 3 बार गुणा करोगे तो 1331 आ जाएगा। इसी प्रकार से 729 होता है किसका, 9 का घन होता है, ये किसका होता है, 9 का घन। 64 होता है 4 का घन, परंतु 243 किसी का घन नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इन अ सर्किल इफ रेडियस इज डबल्ड देन इट्स एरिया विल बी। कोई वृत्त है जैसे उसकी त्रिज्या मान लो r है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर ये त्रिज्या r की जगह कितनी हो जाए, 2r हो जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है, और पाई के आर की जगह हम रख देंगे कितना, 2r स्क्वायर जो का तो रहेगा। तो पाई ये हो गया और 2r यानी कि 4r आ जाएगा, 4r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ काट देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। ये है वृत्त का क्षेत्रफल। और कितने गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमें 16.81 का वर्गमूल पता करना है। द स्क्वायर रूट ऑफ 16.81 विल बी। हम इसका जो भाग विधि से वर्गमूल पता कर लेंगे। ऐसा दो को जोड़े बनेंगे, 4 पहले 4 चौको 16 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे यहाँ घटाएंगे, 8 16 में 16 गए कुछ नहीं, उतारा लीजिए 81 का, उतारा इसमें जोड़े में लिया जाता है। अब यहाँ एक बार जाएगा, ये दशमलव है यहाँ नीचे लगा, दशमलव यहाँ लगा देंगे तो 81 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका वर्गमूल आ जाएगा कितना, 4.1। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x की पावर 0 का मान क्या होगा, यानी कि x की घात 0 का मान क्या होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x पावर 0। तो किसी संख्या पर यदि 0 की घात लगी है तो उसका मान 1 हो जाता है, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो। 5 की घात 0 है, इसका मान भी 1 होगा। 255 लिख दें, इसकी घात 0 लगा दें तो इसका मान भी 1 होगा। अगला प्रश्न है कि इसमें हमें 3/5 में से 8/5 घटाना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसा लिखा हुआ है, घटाना है। आधा मतलब अंश हर इसका समान है, डिनोमिनेटर तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5। अब नीचे वाली हर का भाग लगाएंगे, 5 में 1 आएगा, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऋण का चिन्ह है। 5 एकम 5, 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8। अब 8 रुपये आपके पास कर्जा है, 3 रुपये आपने कमा लिए, 3 रुपये चुका देंगे तो कितना कर्ज बचेगा, 5 रुपये बचेगा, बटे 5 जो का तो हैं। तो 5 में 5 का भाग लगाए तो कितना आ जाएगा, ऋण 1, क्योंकि ऊपर माइनस लगा हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस भाग के मैथ विषय के प्रश्न पूरे होते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।